हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि डिसजॉइंट सेट्स का यूज करके कैसे क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में हम साइकिल डिटेक्ट कर पा रहे थे। हमने उसको यूजिंग सेट्स किया है, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें सेट्स बनाने नहीं है। तो पहले हम इसको देखते हैं एक बार ग्राफिकली, फिर उसके बाद मैं आपको इसको एरे की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझाऊंगा। तो एक बार फिर से देखिए कि डिसजॉइंट सेट्स हमने कैसे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली एज ली 7 6। तो यहां पे मैंने क्या किया, 7 को पेरेंट बना दिया 6 का, और एक एज यहां पे ऐड कर दी 7 और 6, जिसका वेट कितना है 1। उसके बाद नेक्स्ट एज आई हमारे पास, ये हमने ले लिए। नेक्स्ट एज आई है 6 और 5। 6 और 5, तो यहां पे हमारे पास 6 ऑलरेडी है और 5 हमारे पास अभी ज्वाइन कर रही है। तो हमने 5 को 6 का चाइल्ड बना दिया, या 6 को पेरेंट बना दिया 5 का। 5 को पेरेंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारे पास 5 एक सिंगल वर्टेक्स है और 6 जिस ग्राफ के अंदर या जिस ट्री के अंदर है अभी, उसमें 2 वर्टिसेस थी, 7 और 6। तो जिसका वेट ज्यादा है, 7 और 6 में 2 हैं, 5 अकेली है, तो वेट 7 6 का ज्यादा है, हमने उसको पेरेंट बनाया और यहां पे हमने 5 को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आया 2 और 8। 2 यहां पे हमारे पास पेरेंट बना और 8 उसका चाइल्ड। आप चाहें तो यहाँ पे 8 को पेरेंट और 2 को चाइल्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का वेट बराबर है। तो हमने यहाँ पे 2 और 8 की एक वर्टेक्स जो है एज ऐड कर दी है। उसके बाद आया नेक्स्ट 2 और 5। नाउ 2 इज पेरेंट एंड 5 इज अ, now 2 and 5 are there. So now see this, 2 is here, 5 is here. It is having 3 edge vertices. It is having 2 vertices. So यहां पे ये वेट ज्यादा होल्ड करती है। पेरेंट कौन सी बनेगी? ये वाली। अब यहां पे हमें 5 को पेरेंट बनाना है या 7 को बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी बना दो, क्योंकि हमें तो इन दोनों का यूनियन करना है। बेसिकली इन दोनों का यूनियन करके आप यहां पे ऐसे लिखोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 2 का पेरेंट फिर भी 7 रहेगा। और अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड कर दूंगा ये इसके साथ में, तो भी 2 का पेरेंट अल्टीमेटली 7 ही रहेगा। तो हमने 2 और 5 को यहां पे ऐड कर दिया विद वेट ऑफ 4। नेक्स्ट 1 and 0 has come. So now 1 is parent and 0 is its child, because they have nothing to do with these vertices. So we have created another graph of it. So here I have added 1, here 0, and the weight of this is 4. Now see this, 8 and 6. Now 8 and 6 both have same parent 7. 8 का पेरेंट भी कौन है? अल्टीमेट पेरेंट 8 का 7 है। अल्टीमेट पेरेंट 6 का कौन है? 7 है। तो दोनों का पेरेंट क्योंकि सेम है, तो इसीलिए ये क्या क्रिएट करेगा? साइकिल। ये दोनों सेम सेट से बिलोंग करती हैं, दोनों का पेरेंट सेम है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया? डिस्कार्ड। ऐसे ही 2 और 3 को देखिए। 2 का पेरेंट कौन है? तो 2 का पेरेंट 7, 3 का पेरेंट अभी कोई नहीं है, तो हम 3 को क्या बना सकते हैं? इसकी चाइल्ड बना सकते हैं 7 का, और 3 और 2 को हम ऐड कर सकते हैं यहां पे विद अ वेट ऑफ 7। नाउ नेक्स्ट वन इज 7 and 8। तो 7 का पेरेंट 7 ही है, 8 का पेरेंट अल्टीमेटली 7 है, दोनों का पेरेंट कौन आया? 7। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? दो इस वाली एज को डिस्कार्ड, क्योंकि सेम पेरेंट आ रहा है, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, इस वाली एज को डिस्कार्ड कर दिया। अब उसके बाद क्या आया? 1 और 2। 1 का पेरेंट कौन है? 1 अपने आप में पेरेंट है। 2 का पेरेंट कौन है? 7। तो दोनों का पेरेंट
क्योंकि अलग अलग है 7 और 1, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, यूनियन। तो हमने इसको भी, इसका पेरेंट 1 को भी चाइल्ड बना दिया 7 का। क्यों बनाया 1 वाले को चाइल्ड, 7 वाले को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके अंदर वर्टिसेस ज्यादा हैं और इसके अंदर केवल 2 थी, तो जिसका वेट ज्यादा है वो पेरेंट बनेगा। तो हमने इनको पेरेंट बनाया और यहां पे 1 और 2 को कंबाइन कर दिया विद अ वेट ऑफ 8। नाउ नेक्स्ट वन इज 0 7। सो 0 का पेरेंट अल्टीमेटली 7 है, 8 का पेरेंट अल्टीमेटली 7 है, तो दोनों का पेरेंट 7 है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड। सेम सेट से बिलोंग करते हैं। 3 और 4। नाउ 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट 7 और 4 का कोई पेरेंट नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी इसका ही चाइल्ड बना देंगे, या 4 को भी पेरेंट बना देंगे 7 का, क्योंकि हमने इनको 4 का पेरेंट बन जाएगा 7, क्योंकि हमने इनका यूनियन कर दिया है। और हमने यहाँ पे ऐड करा 4 और ये एज ऐड कर दी विद अ वेट ऑफ 9। नाउ 5 और 4। 5 का पेरेंट 7, 4 का पेरेंट 7, सो डिस्कार्डेड बिकॉज दोनों का पेरेंट सेम है। 1 एंड 7। 1 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट अपने आप 7 सेल्फ है, तो हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि दोनों का पेरेंट 7 था। 3 और 5। 3 का पेरेंट 7, ये 3 का पेरेंट आया 7, 5 का पेरेंट अल्टीमेटली 7 आएगा, तो दोनों का पेरेंट क्या आ रहा है, 7, हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। और फाइनल हमारे पास ये एक स्पैनिंग ट्री बन गया यूजिंग पेरेंट्स। तो हमने इस बार कुछ नया नहीं किया ऐसा, जो पहले हम सेम सेट में बिलोंग कर रहे थे उसमें हमने बोला था साइकिल आ रही है, जो अलग अलग सेट में थे उनको हमने यूनियन कर दिया था। इस बार हमने सेट्स की जगह यूज किया है कीवर्ड पेरेंट को। तो अगर किसी वर्टेक्स का पेरेंट अलग अलग आ रहा है, अगर 2 वर्टेसेस के पेरेंट अलग अलग आ रहे हैं, तो हम उनको ज्वाइन कर देंगे। पेरेंट कौन सा बनेगा, जिसके अंदर ज्यादा वर्टेसेस हैं। अगर सेम नंबर ऑफ वर्टेसेस हैं तो आप किसी को भी पेरेंट बना सकते हो। और हमने ज्वाइन कब किया इनको, जब ये हमारे पास अलग अलग वर्टेक्स थे। लेकिन अगर दोनों के पेरेंट सेम आ रहे हैं तो वहां पे साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी और हम उस वाली एज को डिस्कार्ड करेंगे। इसी चीज को हम एरे रिप्रेजेंट में कैसे करते हैं, तो हमने एक एरे बनाया, मान लीजिए जिसका साइज है नंबर ऑफ वर्टेसेस जितनी है, तो नंबर ऑफ वर्टेसेस है 9, तो हमने एक एरे बनाया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 साइज का। इनिशियली मैंने इनको -1 से इनिशियलाइज कर दिया सबको, क्योंकि इनिशियली सब एक दूसरे अपने आप के पेरेंट है। 1 अपने आप का पेरेंट है, 2 अपने आप का पेरेंट है, 3 अपने आप का पेरेंट है, कोई किसी और का पेरेंट नहीं है इनिशियली। अब जब मैं यहां पे एजेस लेना शुरू करूंगा, तो मैंने पहले कौन सी एज ली, मैं यहां पे पहले एज ले रहा हूं 7 और 6, तो दोनों सेम है। 7 का भी पेरेंट -1 यानी कि अपने आप है, 6 का भी पेरेंट -1 यानी कि अपने आप है। माइनस रिप्रेजेंट्स सेल्फ पेरेंट, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम x, एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट्स कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ में जो अभी हमने बनाई है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ वर्टेसेस। तो अभी सब अपने आप के पेरेंट हैं, तो उनके साथ में कोई और मैच नहीं हुआ है, कोई और नहीं आया है, तो हमारे पास एक ही वर्टेक्स है सबके पास। अब हमारे पास 7 और 6 आया, तो मैंने क्या किया, 7 को पेरेंट बनाया और 6 को उसका चाइल्ड। तो मैंने क्या किया, यहां पर -1 की जगह लिख दिया 7, क्योंकि उसका पेरेंट कौन बन गया है, 7। और यहां पर मैंने लिख दिया -2, क्योंकि 7 वाली ग्राफ में 2 वर्टेसेस हो चुकी है, इस तरह से जो हमने किया था।
नाउ 6 का पेरेंट, ये क्या डिनोट कर रहा है, 6 का पेरेंट है 7 और 7 सेल्फ पेरेंट है क्योंकि माइनस वैल्यू है, और उस वाले के ग्राफ के अंदर 2 वैल्यूज है। हम 2 एरे भी बना सकते हैं अलग अलग, एक पेरेंट एरे और एक रैंक एरे। तो रैंक ये डिनोट करेगी कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उस पर्टिकुलर सेट के अंदर अभी, और बाकी पेरेंट एरे की कौन सी वर्टेक्स का पेरेंट कौन सा है। मैं ये काम दोनों दो अलग अलग एरे यूज ना करके एक ही एरे से कर रहा हूं। आप 2 एरे भी यूज कर सकते हो क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी फिर भी n साइज की। अभी हमने x वर्टेक्स को ले लिया है। नेक्स्ट इज 6 और 5। तो 6 और 5, तो हमारे पास 6 का पेरेंट कौन है, 6 का पेरेंट है 7, 7 का पेरेंट, 7 अपने आप पेरेंट है। 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट वो अपने आप है। तो दोनों के अलग अलग पेरेंट आ रहे हैं। 5 का पेरेंट 5 है, 6 का पेरेंट 7 है, और तो यानी कि 5 और 7 अलग अलग आ रहे हैं। तो यानी कि हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 6 का पेरेंट, 6 को पेरेंट बना दिया और 5 हमारे पास यहां रहा। अल्टीमेटली 5 का पेरेंट कौन है, 7। तो मैंने क्या किया, यहां पे चाहूं तो मैं यहां पे 6 भी लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं यहां पे 7 भी लिख सकता हूं। मैं 7 इसलिए लिखना चाह रहा हूं जिससे कि मुझे एक ही स्टेप में ये पता चल जाए कि उसका अल्टीमेट पेरेंट कौन है। अदरवाइज मुझे वापस 6 पे जाके चेक करना पड़ेगा उसका पेरेंट कौन है, फिर वहां पे जाके दोबारा चेक करना पड़ेगा कि उसका पेरेंट कौन है। तो मैंने इसलिए अल्टीमेट पेरेंट ही लिखना ठीक समझा। आप पेरेंट भी लिख सकते हो, अल्टीमेट पेरेंट भी लिख सकते हो। अल्टीमेट पेरेंट से थोड़ा सा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, ओवरऑल उतनी ही रहेगी, बट सम ऑप्टिमाइजेशन इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज 2 एंड 8। ये हो चुकी है, 2 और 8 को लेंगे। तो 2 और 8, नाउ 2 का पेरेंट कौन है, 2 अपने आप पेरेंट है, 8 का पेरेंट अपने आप पेरेंट है। तो नाउ बोथ कैन मैच। सो किसी को भी आप पेरेंट बना सकते हो। मैंने क्या किया, लेट्स से 2 को पेरेंट बनाया और इसके अंदर 2 नोड हो जाएंगी, यहां पे ये हो जाएंगी, इसका पेरेंट हो जाएगा 2। उससे पहले आई फॉरगॉट टू ऐड हियर दैट नंबर ऑफ नोड्स नाउ हियर इज 3, सो आई हैव टू राइट -3 हियर। सो कमिंग बैक, यहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई है इसमें, 2, और 8 का पेरेंट हमने ऐड कर दिया है 2। तो यहां पे इस तरह से सिचुएशन है कि 2 is there and its child is 8. Next 2 and 5। तो 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट सेल्फ अपने आप है, और 5 का पेरेंट कौन है, 7, 7 का पेरेंट कौन है, वो अपने आप है। तो नाउ 2 का पेरेंट 2, 7 का पेरेंट 7, दो अलग अलग पेरेंट आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ज्वाइन किसको करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से समझिए। 7 वाले ग्राफ में 3 नोड्स हैं, 2 वाले ग्राफ में 2 नोड्स हैं। तो ज्यादा नोड्स किस में है, 7 वाले में। तो अल्टीमेट पेरेंट 7 बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको लिखा 7, इसका पेरेंट बन गया 7, और इसको लिख दिया -5। -5 कैसे, -2 प्लस -3 बिकम्स -5। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी उसमें, 5, और ये इस तरह से ऐड कर दिया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास 5 नोड्स हैं। नेक्स्ट इज 1 0। सो 1 0 के अंदर 1 का पेरेंट सेल्फ, 1 अपने आप का पेरेंट है, और 0 वो भी अपने आप का पेरेंट है। तो दो डिफरेंट पेरेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन। यहां पे हमने क्या किया, लेट्स से 0 को बनाया -2 और इसको बनाया हमने 0 को बनाया 1 का पेरेंट, यानी कि 0 इज अ पेरेंट एंड 1 इज इट्स चाइल्ड। नेक्स्ट इज 8 6। तो 8 का पेरेंट कौन है, 8 का पेरेंट 2, और 2 का पेरेंट 7, 7 खुद का पेरेंट है, और 6 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट खुद है। यानी कि 8 का अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 7। आप दोबारा से देख लो, 8 का
अल्टीमेट पेरेंट 8 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 7 और 7 खुद सेल्फ पेरेंट है। ऐसे ही आप देखोगे 6 का पेरेंट 7 और 7 का पेरेंट अल्टीमेट 7, तो दोनों के अल्टीमेट पेरेंट 7 हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड। हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज 2 एंड 3, तो 2 और 3 को देखिए। 2 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट खुद अपने आप, 3 का पेरेंट खुद अपने आप, तो यहां पे 7 और 3 दो अलग अलग अल्टीमेट पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन। कैसे करेंगे, देखिए 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो यहां पे 5 ज्यादा है। नेगेटिव को छोड़ दीजिए, नेगेटिव इज ओनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग सेल्फ पेरेंट, अदरवाइज 5 और 1 को देखिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस -1 को लिखेंगे 7 और यहां पे इसको ऐड कर देंगे, -6 हो जाएगा, यानी कि एक और नोड उसमें बढ़ गई है, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा ये। अब 3 का पेरेंट हो गया है 7, तो हमने ये वाली एज को ले लिया। नेक्स्ट इज 7, 8, तो अब 7 का पेरेंट खुद अपने आप है, 8 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 7 और 7 का पेरेंट ये भी अपने आप, यानी कि दोनों के अल्टीमेट पेरेंट 7, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट इज 1, 2, 1 एंड 2, 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट है 0, 0 का पेरेंट है खुद अपने आप, और उसके बाद 2 का पेरेंट है 7, 7 का पेरेंट है अपने आप, तो दो अल्टीमेट पेरेंट अलग अलग हैं, यहां पे 0 और 7, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन। किसकी मॉडुलस वैल्यू ज्यादा है, 6 की, यहां पे 7 के पास 6 नोड्स हैं और 0 के पास 2 नोड्स हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा इसका अल्टीमेट पेरेंट 7 और इसके अंदर वैल्यू हो जाएंगी -8, क्योंकि ये 2 वैल्यूज ऐड करेगा और हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये आपस में ज्वाइन होगा 0 और 1 7 के साथ। तो अब 0 का पेरेंट कौन बन गया, 7, हमने इस वाली एज को ले लिया, 0 और 7 को, 1 और 2 को। अब 0 और 7 को देखो, ये वाली एज ली है, 0 और 7 को देखते हैं नेक्स्ट। तो 0 का अल्टीमेट पेरेंट 7, 7 का अल्टीमेट पेरेंट 7, तो 0 का भी पेरेंट 7 आएगा और 7 का अल्टीमेट पेरेंट 7 आएगा, दोनों के सेम पेरेंट हैं, तो हमने इस वाली एज को भी क्या किया, डिस्कार्ड। नेक्स्ट है 3 एंड 4, तो 3 का अल्टीमेट पेरेंट 7, 7 का अल्टीमेट पेरेंट अपने आप खुद, 4 का अल्टीमेट पेरेंट वो खुद, तो दो अलग अलग हैं 4 और 7, इसलिए हमने क्या किया, अब यहां पर 4 की इंडेक्स वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू और दूसरे की 8 है, तो 8 इज मोर देन 1, तो हम यहां पे करेंगे -9, क्योंकि एक वैल्यू ऐड हो रही है इसमें, और ये हो जाएगा इसका अल्टीमेट पेरेंट 7, तो हमने इस वाली एज को इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट 5 और 4, 5 का अल्टीमेट पेरेंट 7, 4 का अल्टीमेट पेरेंट 7, तो दोनों के सेम पेरेंट है, डिस्कार्ड। 1 और 7, 1 का अल्टीमेट पेरेंट 0, 0 का अल्टीमेट 1 का पेरेंट 0, 0 का अल्टीमेट पेरेंट 7, 7 खुद। दूसरा आप 7 का देखोगे तो 7 खुद, तो 1 का अल्टीमेट पेरेंट इज 7, 7 का अल्टीमेट पेरेंट इज 7, डिस्कार्डेड। 3 एंड 5, 3 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट वो खुद, 5 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट वो खुद, दोनों के अल्टीमेट पेरेंट्स 7 है, तो ये भी डिस्कार्ड। तो बाय यूजिंग ओनली वन एरे, that is parent array, we can make the spanning tree using Kruskal's algorithm. Using one array we can find the cycles of using disjoint set. I believe you have enjoyed the video, you have understood the concept of implementation of disjoint set. In the next video I will try to code
and make you understand how we will implement it in C++ using STL. Thank you.